जय हिंद दोस्तों पूर्व सैनिकों और उनके फैमिली पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है जिसका इंतजार आप बेसब्री से कर रहे थे दोस्तों। तो वो दिन आ चुका है। जी हां दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन के तीसरे रिवीजन के प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी मिल चुकी है और कब से मिलना होगा शुरू, इस पर दोस्तों आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको पता ही है कि आज कारगिल विजय दिवस है और ऐसे में दोस्तों मैं अपनी और अपने चैनल के माध्यम से उन सभी वीर जवानों को सैल्यूट और श्रद्धांजलि देना चाहूंगा जिन्होंने इस देश की रक्षा की खातिर अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। और आप भी चाहें दोस्तों उनको श्रद्धांजलि देना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद। अब मैं वापस दोस्तों वीडियो पर आता हूं। जी हां दोस्तों, काफी समय से इंतजार चल रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होना है और इस पर दोस्तों आप पीछे जाएंगे, कुछ पीछे जाएंगे तो इनके बारे में हमने आपको बताया भी था कि सरकार इसका जल्दी घोषणा भी कर देगी और इस पर जो है आपको एरियर और आपका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। मैंने बताया था, आप पीछे अगर हमारी वीडियोज में जाएंगे और इसका कारण भी बताया था कि ऐसा क्यों होगा। हमने इस चीज को भी बताया था दोस्तों अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कि ओआरओपी के तीसरे रिवीजन को बजट में जरूरी नहीं है कि अनाउंस किया जाए वहां पर, क्योंकि वहां पर आप केवल जो है जो डिफेंस बजट है उसमें कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां पर ओआरओपी के तीसरे रिवीजन का अनाउंसमेंट किया जाए। हाँ, हो सकता है जैसी बात निकल के आई थी कि 3 जुलाई को ही इसकी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी और वहां पर कुछ टेबल्स आई थी और टेबल में कुछ विसंगतियां होने के कारण जो है उसको वापस भी किया गया और यह भी बात निकल करके आई कि हो सकता है कि बजट से पहले या फिर बजट के बाद ओआरओपी के ऊपर सरकार अनाउंसमेंट करे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि आपने देखा ही होगा कि बजट में ओआरओपी की बात की ही नहीं गई और वो चीज हमने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी। लेकिन दोस्तों बजट में जब 8वें पे कमीशन का ओआरओपी की बात नहीं हुई तो कुछ लिब्रांडो ग्रुप्स ने दोस्तों किस प्रकार से जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया था, सरकार को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों कुछ हमारे यूट्यूबर भाई आपको अच्छी अच्छी एजुकेशनल चीजें बताते हैं, उनको भी ट्रोल करना शुरू कर दिया था। उन्होंने आपके दिमाग में सरकार के प्रति नकारात्मक चीजें भरना शुरू कर दिया था कि हमने पहले ही कह दिया था कि आपको ये सरकार ना 8वां पे कमीशन देगी ना ओआरओपी 3 देगी, अगर मिलेगा भी कहीं जाकर के 2029 से पहले आपको कुछ नहीं मिलना। तो इनको बड़ा अच्छा बहाना जो है बजट में मिल चुका था, क्योंकि बजट में ना 8वें पे कमीशन का अनाउंस हुआ और ना जो है ओआरओपी 3 का अनाउंसमेंट हुआ। जबकि दोस्तों बजट से इनका कोई मतलब ही नहीं बनता है अभी अनाउंसमेंट करने का, क्योंकि 8वें पे कमीशन की समिति को गठित करने के लिए कोई बजट आवंटन की जरूरत अभी है नहीं, क्योंकि वो 2026 से जो है आपको मिलेगा। और उसी प्रकार से जो ओआरओपी 3 है तो बजट में ओआरओपी 3 को अनाउंस तो सेपरेट करेगी गवर्नमेंट। और हमने आपको बताया भी था कि बजट का नाम लेकर के ओआरओपी की वहां पर कोई घोषणा नहीं होने वाली है। हालांकि दोस्तों बाद में यह भी चीज निकल करके आई कि जो डिफेंस का बजट है, जो अंतरिम बजट था, उसमें कुछ खास वृद्धि नहीं हुई है। तो ऐसे में भी दोस्तों कयास लगाए जाने लगे कि भैया ओआरओपी 3 के लिए तो बजट ही अलॉट नहीं हुआ है और लिब्रांडो ग्रुप बड़े सक्रिय हो गए और आपके दिमाग में जो है नकारात्मक छवि बनाना शुरू कर दिए। और दोस्तों जो मैंने ये बोर्ड लगाया है ना, अभी आप देखना दोस्तों कि यहां पर जो है कुछ लोग कमेंट करने की भी कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपने ये तो ठीक है ओआरओपी 3 जो है सरकार ने मंजूरी दे दी, लेकिन आपने अपने थंबनेल में मोदी जी का फोटो लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। देखिए दोस्तों, मैंने यहां पर मोदी जी की फोटो नहीं लगाई है, ये भारत के प्रधानमंत्री जी की फोटो है और मुझे यहां पर लगाने में कोई भी गुरेज नहीं है, क्योंकि ये मेरे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों अगर राहुल गांधी भी अगर प्रधानमंत्री होते ना तो उनकी भी मैं फोटो लगा देता। अरे भैया, जिसको हम ही लोगों ने चुन करके भेजा है लोकतंत्र में, उनकी फोटो लगाने में हमें क्या दिक्कत है और आपको क्या दिक्कत है यहां पर प्रधानमंत्री जी की फोटो देखने में? तो दोस्तों जो लिब्रांडो ग्रुप के हैं ना, यहां पर फोटो नहीं देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी की, तो वो डिसलाइक कर देना इस वीडियो को। और जो देखना चाहते हैं दोस्तों की और इस चीज को मानते हैं, देखिए दोस्तों आपने वोट किसी को भी दिया हो, लेकिन जो भी सरकार चुन करके आती है, जो भी प्रधानमंत्री बनता है वो सबका होता है। और आपको लगता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो दे दीजिए दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक। बाकी दोस्तों जिसको राजनीति करना है वो कर लीजिए, क्योंकि वो केवल हमेशा जो है राजनीति में ही लिप्त रहते हैं। वो केवल उनको ही प्रधानमंत्री मानने को तैयार हैं जिनको उन्होंने वोट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों लोकतंत्र में। जो भी सरकार सत्ता में होती है, रूलिंग में होती है,
उन्हीं से हम अपने मुद्दों की मांग करते हैं, उन्हीं के सामने जो है धरना प्रदर्शन करते हैं, और देना भी उसी सरकार ने है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, लेकिन हम केवल सरकार की बात करते हैं। जो रूलिंग सरकार होती है वही जवाबदेह होती है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं दोस्तों कि जो आपको लागू है ना दोस्तों, वो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। कोई भी गवर्नमेंट आए आपको देगी जरूर, आज देगी, एक साल बाद देगी, 6 महीने बाद देगी, लेकिन देगी जरूर। थोड़ा पेशेंस जरूर रखा करो। बिल्कुल ना उम्मीद इनके वीडियोस देख देख के बिल्कुल ना उम्मीद मत हो जाइए कि देगी ही नहीं सरकार, तुमको मिलेगा ही नहीं, आपको मिलेगा दोस्तों। अच्छा, अब आते हैं दोस्तों मेन मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, अब जो है आप देख रहे हैं यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस मैन वेलफेयर। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में जो है क्वेश्चन पूछा गया सरकार से, और सरकार ने बिल्कुल पॉजिटिव उत्तर दे दिया है, और वो भी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के दिन। जी हाँ, ड्यू अमाउंट ऑफ 1 रैंक 1 पेंशन, श्री सच्चिदानंदम आर जी ने जो है पूछा है, विल मिनिस्टर ऑफ डिफेंस बी प्लीज टू स्टेट whether the government has any proposal to release or disperse the 1 rank 1 pension due amount to the ex-servicemen on monthly basis from 1 जुलाई 2024। जी हाँ दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से OROP तीसरे रिवीजन की बात यहां पर की जा रही है। तो क्या गवर्नमेंट ने जो है इसका प्रपोजल जो है रिलीज कर दिया है? क्या स्थिति है ऑनवर्ड? Instead of disbursing installment as given to them during the year 2014 से 19 and 19 से 24। अब यहां पर इन्होंने यह भी पूछा है दोस्तों कि यदि इसका प्रपोजल रिलीज कर दिया गया है तो जो डिसबर्सल होना है, यानी कि जो आपको रिवाइज होना है और उसका एरियर मिलना है, तो वो किस प्रकार से होगा? क्या यह इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा जैसा कि पहले ओआरओपी में हुआ था जो 14 से 19 का था, और दूसरे ओआरओपी में हुआ था 19 से 24 में? तो पहले और दूसरे रिवीजन में जो हुआ था कि आपने इंस्टॉलमेंट में दिया था, तो क्या अभी भी आप ऐसा देने वाले हैं और क्या आपने रिलीज कर दिया है? इफ सो द डिटेल देयर ऑफ, अगर ऐसा है तो हमें डिटेल बताइए। इफ नॉट द रीजन देयर फॉर, अगर नहीं तो हमको इसका कारण बताइए। अब दोस्तों इसका जवाब देते हुए मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस श्री संजय सेठ जी ने जो है इसका जवाब दिया है, जो तीनों पूछे हैं। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर रिवीजन ऑफ पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। इस चीज को क्लियर समझ लीजिए दोस्तों, अंडर द स्कीम ऑफ ओआरओपी, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन के तहत जो आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल का रिवीजन होना है, पेंशन रिवीजन होना है, यानी कि ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होना है 1 जुलाई 2024 से, तो उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। और एज पर डिसीजन एरियर विल बी पेड विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, और जो वहां पर डिसीजन लिया गया है उसके अनुसार जो आपका एरियर है वो 1 फाइनेंशियल ईयर में आपको भुगतान कर दिया जाएगा। अब आप सोच रहे हो दोस्तों कौन से फाइनेंशियल ईयर में, कैसे फाइनेंशियल, क्या अगले वाले में? थोड़ा इस पर भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी तो ये बात लोकसभा में गवर्नमेंट ने क्लियर कर दी, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा दोस्तों की पिक्चर इससे आगे भी बाकी है। अभी दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नोटिफिकेशन भी निकलना है, ठीक है, पीसीडीए के सर्कुलर भी निकलने हैं, चार्ट टेबल जो आपके हैं वो पूरे के पूरे जो है कैलकुलेट करके वो निकलने हैं। उसके बाद जो है स्पर्स के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाएगा, ये सारी कार्रवाइयां होंगी, डिस्बर्समेंट भी होगा। अब डिस्बर्समेंट कहां से होगा दोस्तों? आप सोच रहे होंगे यार बजट में तो जो है वही का वही रखा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में संभवतः अप्रोक्स जो है 6.5 से लेकर के 7,000 करोड़ का बजट जा सकता है। तो ऐसे में पेमेंट कहां से होगा दोस्तों? जब ऐसा ये चीजें चलती रहेंगी अपने समय पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, 6-7 हजार करोड़ को लेकर के फाइनेंस मिनिस्ट्री से एडिशनल बजट भी जो है मांगा जा सकता है। ऐसा नहीं है, इमरजेंसी बजट हर जगह रहता है। तो जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने कहा है कि जो हमने डिसीजन लिया है इसका एरियर 1 फाइनेंशियल ईयर में पूरा कर दिया जाएगा, तो अगर दोस्तों इसी फाइनेंशियल ईयर में इसको करते हैं तो आप ये समझ करके चलिए कि जो है मार्च 2025 से पहले आपको सारा एरियर सहित जो है आपका पेंशन रिवीजन होकर के वो मिल जाना चाहिए। और जो दोस्तों हम अंदाजा लगा रहे थे पहले कि सितंबर के बाद हो सकता है दोस्तों आपकी पेंशन भी रिवाइज हो जाए और आपको जो 3-4 महीने का एरियर है वो भी भुगतान होना शुरू हो जाए, तो दोस्तों इसमें कोई जो बड़ी बात नहीं है कि ऐसा होना शुरू हो गया।
हालांकि आप में से मुझे पता है ये भी कमेंट करेंगे कि जब तक हमारे खाते में नहीं आ जाता तब तक आप ऐसी खबरें ना दिखाएं। लेकिन दोस्तों आपकी अपनी सोच है, किसी की सोच को कोई बांध करके नहीं रख सकता। आप स्वतंत्र हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार, अपनी राय देने के लिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो लाइक जरूर कर देना और अन्य पेंशनर्स को भी यह खुशखबरी शेयर जरूर कर देना। बाकी दोस्तों अगर आपने अभी तक भी वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियोज भविष्य में भी देखने को मिले। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।